Hello student, today we continue our chapter Matter in our surrounding. Matter in our surrounding में previous lecture में हम discuss कर रहे थे characteristics of particles of matter. हमने 3 basic characteristics study की थी और उनकी activity study कर रहे थे. अभी हमारी activity आज हम discuss करेंगे activity 1.7. 1.7 एक्टिविटी में क्या गिवन है? टेक एन आयरन नेल. आयरन नेल लेना है मतलब आपको लोहे की कील लेनी है. अ पीस ऑफ चॉक, एक टुकड़ा लेना है चॉक का. अ रबर बैंड, और एक रबर बैंड लेना है. ट्राई ब्रेकिंग दैम. अब उनको ब्रेक करने की कोशिश करनी है. कैसे? बाय हैमरिंग, हथौड़े से. कटिंग, कट करके. या स्ट्रेचिंग, खींच कर. In which of the above 3 substances do you think particles are held together with greater force? आपको बताना है इन तीनों में से किसके अंदर ग्रेटर फोर्स से पार्टिकल अटैच हैं. ठीक है, तो वो होगा आपका आयरन नेल. क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.8. ओपन अ वाटर टैप. ट्राई ब्रेकिंग दैम. ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर. आप टैप ऑन करनी है और जो पानी आ रहा है, जो स्ट्रीम आ रही है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है. जब आप ब्रेक करेंगे तो पानी क्या होगा? कंटिन्यू बहता रहेगा. तो वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? क्या आप उसको कट कर पा रहे हैं? नो. वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर? क्या रीज़न है उसके पीछे कि जो वो आपकी स्ट्रीम है वाटर की, वो इकट्ठी रह रही है? क्या रीज़न है? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. हमने पढ़ा ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए आप उसको कट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, ये 2 एक्टिविटी रहती थी आपकी. आज स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. जनरली हमारी 3 बेसिक स्टेट्स हैं मैटर की, जो हम प्रीवियस क्लासेस में अपनी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th तक हम स्टडी करते आ रहे हैं. वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज सॉलिड. याद होगा ना आपको? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये 3 ऐसी हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, अपनी बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं. यहाँ पे आप 2 और डिस्कस करेंगे. 4th है आपकी प्लाज्मा एंड 5th इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. क्लियर? तो यहाँ पे आपकी 5 स्टेट्स हैं मैटर की. सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ साथ 2 और हैं. वो कौन सी हैं? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. क्लियर? ओके. अब हमारा क्वेश्चन है, हमें जो डिस्कस करनी है अभी वो 3 करनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आज हम इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में. ओके, क्लियर? तो आप हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. डिफ्रेंशिएट between solid, liquid and gas. तीनों के अंदर करेंगे तो हम एक टेबल बना लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. क्लियर? जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे. सीरियल नंबर, प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को करेंगे, देन सॉलिड्स, लिक्विड्स. थोड़ा स्पेस ले लेते हैं और लिक्विड्स एंड गैस. गैसेस लिख सकते हो. क्लियर? इनके बीच में आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, 1 बाय 1 करेंगे हम. ओके, सबसे पहले हम कर लेते हैं डायग्राम. क्लियर? डायग्राम से आपको अरेंजमेंट पता चल जाएगा कैसा होता है. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर रखा है इनका डायग्राम. कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं आप सबको पता है.
डायग्राम में हम फर्स्ट सॉलिड का बनाते हैं, ठीक है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, एक फिर दूसरा, इस तरह से होता है आपका अरेंजमेंट। क्लियर? थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा फिर। ओके, ये सॉलिड का हो गया। सेम लिक्विड का ड्रॉ करते हैं। तो लिक्विड के अंदर कैसे होते हैं पार्टिकल, थोड़े से लूजली पैक्ड। क्लियर? गैसेस का ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका डायग्राम। डायग्राम में देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर है और गैसेस के बहुत दूर है अगर कंपैरिजन करें तीनों में। तो सेकंड हम करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें कैसे हैं, टाइटली पैक्ड। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कर रहे हैं हम। आपका जो सॉलिड है इसके अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, जो लिक्विड है उसके केस में थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड, देन सॉलिड्स, और गैसेस के केस में मोर लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? तो ये क्या थे, हमारे डिफरेंस थे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। हमने पहले क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम ड्रॉ करके हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कैसे हैं, जो सॉलिड हैं बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े से लूजली पैक्ड हैं, और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड है, बिल्कुल दूर दूर हैं पार्टिकल्स। ओके, तो ये हमारे दो डिफरेंसेस हो गए। थर्ड हम डिस्कस करते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया। तो थर्ड हमारा जो डिफरेंस है वो है इंटर पार्टिकल स्पेस। अभी इसको रब कर लेते हैं एक बार। दो हम कर चुके हैं, डायग्राम और अरेंजमेंट। तो थर्ड हम डिस्कस करते हैं, हम बात कर रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में। आप इंटर पार्टिकल स्पेस बोल सकते हैं या फिर इंटर मोलिकुलर स्पेस, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो आप बोल सकते हो इंटर मोलिकुलर स्पेस। ओके, आपने देखा स्पेस मतलब जो गैप बीच में है। आपने देखा था सॉलिड्स के पार्टिकल किस तरह अरेंज थे, इस तरह से। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा है बिल्कुल। और जो लिक्विड्स थे उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा है, और गैसेस के पार्टिकल्स तो ऐसे दूर दूर थे, उनके बीच में और ज़्यादा है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मोलिकुलर स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बोल सकते हो या फिर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कि उनके बीच में कितना स्पेस है। तो देखिए सॉलिड के केस में बहुत कम है, लिक्विड के केस में थोड़ा ज़्यादा है सॉलिड से, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा है। देखिए इस पार्टिकल स्पेस की बात हम कर रहे हैं। ओके, ये जो स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे तो बहुत कम है अगर देखा जाए स्पेस तो। क्लियर? तो ऐसे ही नेक्स्ट टर्म यहाँ से बनती है आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
या फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। एक बात समझिएगा, जो स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली का मतलब अपोजिटली। अगर स्पेस इंक्रीज करेगा, जगह बढ़ेगी आपके बीच की, तो फोर्स कम हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप दो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक साथ एक डेस्क पे बैठे हैं, तो आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, आप एक दूसरे की ज़्यादा बात मानेंगे, ठीक है। अगर आपका वही फ्रेंड आपसे दूर डेस्क पे बैठ जाए जाके, तो फिर आपके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अगर वो दूसरी क्लास में जाके बैठ जाए तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो अगर स्पेस इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है दो पॉइंट हम कर चुके थे हमारे, डायग्राम और अरेंजमेंट। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं अपना। थर्ड है हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा होता है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, सॉलिड्स के केस में बहुत कम, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। अब चाहे तो इसको लाइन भी बना सकते हैं, द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन सॉलिड्स आर वेरी वेरी लेस। अभी हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं पूरा अच्छे से। लिक्विड के केस में क्या था, मोर देन सॉलिड, ठीक है। और गैसेस के केस में वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा था। आप मोर देन सॉलिड लिख सकते हैं, स्पेस मोर देन सॉलिड्स, क्लियर। आप लिख सकते हैं हैविंग स्पेस, ओके। अब डिस्कस करते हैं हम हमारा फोर्थ, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बात की थी, अगर स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा, तो आप लिखेंगे वेरी स्ट्रोंग, क्लियर। इस केस में स्पेस है तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेस स्ट्रोंग देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम स्ट्रोंग होगा, ओके, वेरी वेरी वीक, और यहाँ पे तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्लियर, समझ में आया? तो ये हमारे हो गए 4 पॉइंट्स, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारा वो है डेंसिटी। ओके, फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी, उससे पहले एक बार हम वॉल्यूम स्टडी कर लेते हैं, वॉल्यूम और शेप, ठीक है, वो कर लेते हैं, वो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा। क्लियर, तो 4 कर चुके हैं, फिफ्थ हम डिस्कस कर रहे हैं शेप। फिफ्थ डिफरेंस है हमारा शेप, क्लियर। तो जो सॉलिड है उनकी जो शेप है वो फिक्स्ड होती है, आप फिक्स्ड लिख सकते हो, डेफिनेट लिख सकते हो, फिक्स्ड या फिर डेफिनेट, इनकी शेप फिक्स्ड और डेफिनेट होती है। लिक्विड के केस में, लिक्विड की कोई खुद की शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसकी शेप ले लेगा। बोतल में डाला तो बोतल की शेप, ग्लास में डाला ग्लास की शेप, बाउल में डाला बाउल की शेप, ठीक है। तो लिख दीजिए नॉट फिक्स्ड शेप। ऐसे ही हमारी गैसेस हैं, अगर आपने सिलेंडर में डाला सिलेंडर की शेप, रूम में आई हो तो रूम की शेप में आ गई, बैलून में डालोगे तो बैलून की शेप आ जाएगी।
क्लियर? तो इसमें भी क्या है, नॉट फिक्स्ड शेप, गैसेस की भी शेप फिक्स्ड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ हम डिस्कस करते हैं हमारा वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम की बात करते हैं। जो हमारे सॉलिड्स हैं इनकी शेप फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। अब लिक्विड की बात करते हैं, माना शेप फिक्स्ड नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है हमारा। क्लियर? क्योंकि जितना हमने, अगर 1 ग्लास वाटर को आप बाउल में डालोगे तो रहेगा तो उतना जितना आपने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे फिक्स्ड। गैसेस के केस में क्या है, अगर आप फिक्स्ड लेंगे तो वो फिक्स्ड रहेगी, बट जब हम उन्हें क्या करते हैं, ये चीज़ आपकी लिक्विड है तो वो कहीं नहीं जाएगा। आप ग्लास से बाउल में डाल रहे हो तो उतना ही रहेगा, बट गैस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नॉट फिक्स्ड, कि इनकी भी फिक्स्ड नहीं होता वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7th डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम होती है। तो हमारे सॉलिड्स हैं, इनकी शेप फिक्स्ड है, अरेंजमेंट भी टाइटली पैक्ड है, तो इनकी डेंसिटी होती है हाई। क्लियर? लिक्विड की डेंसिटी होती है मॉडरेट, मीडियम सी, और गैसेस की होती है लो। ओके, तो ये हमारे हो गए 7 पॉइंट, शेप, वॉल्यूम और डेंसिटी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारी कुछ टर्म्स और फिर उनको करेंगे डिफरेंशिएट। ओके, तो हमारे कुछ टर्म्स हैं, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी और काइनेटिक एनर्जी। इनको स्टडी कर लेते हैं एक बार हम। रिजिडिटी क्या होती है, ऐसी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या है, जो मटेरियल है वो अपने आप को रिजिड रख रहा है, मतलब अपनी शेप में कोई चेंज नहीं आने देता। ओके, प्रॉपर्टी टू मेंटेन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो प्रॉपर्टी, टू रिटेन इट्स शेप, रिटेन का मतलब चेंज ना होने दे, रिटेन, टू रिटेन नॉट चेंज, मतलब इट्स शेप, अपनी शेप को चेंज ना करने की प्रॉपर्टी क्या है, रिजिडिटी। ओके, मतलब आप कितना ही फोर्स अप्लाई कर लो, जैसे ये मार्कर है मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ फोर्स, ठीक है, बट ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड के अंदर। फ्लूइडिटी की बात करते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो, इन ऑल डायरेक्शन, बहने की टेंडेंसी, मतलब हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर पाए, वो वाली क्या होती है, फ्लूइडिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, जो मोशन की वजह से होती है एनर्जी, वो क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी। अब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम कर चुके हैं अपने 7 डिफरेंस, नेक्स्ट करते हैं अब इन्हीं प्रॉपर्टी से डिस्कस करेंगे हम अपने सॉलिड्स को, लिक्विड्स को और गैसेस को। ओके, सो 8th है हमारा रिजिडिटी। रिजिडिटी की बात करते हैं हम। जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी शेप को रिटेन रख पाए, मतलब अपनी शेप को चेंज ना करे, तो वो कैसे हैं, रिजिड। बट लिक्विड की तो शेप फिक्स्ड ही नहीं है, तो ये कैसे हैं, नॉट रिजिड। और गैसेस भी कैसी हैं, नॉट रिजिड। क्लियर?
उसके बाद बात करते हैं हमारी 9th प्रॉपर्टी की, डेट इज फ्लूइडिटी, मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी। क्या सॉलिड को आप एक जगह रखेंगे, क्या ये मार्कर फ्लो कर पाएगा? फ्लो करने का मतलब है इसके सारे पार्टिकल्स इधर उधर मूव करें, नहीं, तो नॉट फ्लो। लिक्विड है, आपने पानी डाला, यहाँ से लेके वहाँ तक खुद ही फ्लो करके चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, तो उसके अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी है, फ्लो इजीली। गैसेस के अंदर तो है ही, हवा तो अपने आप ही मूव करती रहती है सारी गैसेस, तो फ्लो इजीली। सिर्फ सॉलिड आपके फ्लो नहीं होते, लिक्विड्स और गैसेस दोनों आपकी फ्लो होती हैं इजीली। 10th बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। हमें पता है कि हमारे सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे हैं, इतने पास पास हैं, स्पेस ही नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, तो मूव नहीं कर पाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो मूव नहीं कर पाते, एक दूसरे को नहीं छोड़ते, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी लेस, बहुत कम होती है इसके अंदर, ठीक है। लिक्विड की बात करें, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से दूर होते हैं तो मूव कर सकते हैं, हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा होती है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस के पार्टिकल्स तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं इतना, तो इजीली क्या करते हैं, मूव, हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी देन बोथ। लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होती है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल की बात करें अगर, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के एग्जाम्पल तो दे सकते हैं आप, क्या, आयरन नेल, कोई भी और एग्जाम्पल राइट डाउन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लिक्विड में लिख सकते हैं वाटर, गैसेस में तो गैसेस ही होगी आपकी, आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, सीएनजी, एलपीजी कर सकते हैं, ये सारी क्या है, गैसेस। तो ये थी आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्रेंशिएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफ्रेंशिएशन। और ये प्रॉपर्टी जो भी हमने स्टडी की, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरपार्टिकल स्पेस, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, ये सब आपको अच्छे से करना है। और एक और कर लेते हैं हम, 12th पॉइंट आपका कंप्रेसिबिलिटी, लास्ट है आपका। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है टेंडेंसी टू कंप्रेस, मतलब कितनी एबिलिटी है किसी मैटर की दबने की, प्रेस होने की कितनी एबिलिटी है, ठीक है, ओके। 12th करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड्स हैं उनको प्रेस करना, मार्कर को मैं प्रेस कर सकती हूँ, नो, तो नॉट कंप्रेसिबल। अब पानी है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ लिक्विड को कर सकते हैं थोड़े एक्सटेंड तक, कंप्रेस अप टू सम एक्सटेंट, थोड़े सा कर सकते हैं बस, ओके। इजीली कंप्रेसिबल, गैसेस तो बहुत इजीली कंप्रेसिबल हैं आपकी, क्लियर। तो ये आपके 12 डिफरेंस थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, जो आपको अच्छे से करने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछनी है आपको। अगर एग्जाम में आते हैं, जैसे बुक का भी क्वेश्चन है, टैबुलेट द डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में करना है, इस तरह से ही करना है, ओके। ये 12 है, बट अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का आता है तो आप डबल दे दीजिए, 6 डिफरेंस राइट डाउन कर दीजिए। 4 मार्क्स का आता है तो 8 कर दीजिए, 2 मार्क्स में आता है तो 4 कर दीजिए, ओके। क्योंकि बहुत इजी है, आपको डबल लिखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, ओके।
तो ये आपको करना था, तीनों स्टेट्स में डिफ्रेंशिएट करना। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। थैंक यू।